जो कहना है कह दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे लगा तुम अपने पिताजी के साथ राजधानी चली गई होगी। जब मैं डो निवास गया तुम वहाँ नहीं थी, तो मैं तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ आ गया। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, तुमने मेरे कपड़े उतार दिए थे। मैंने जान बचाने के लिए ये सब किया था। अगर हवेली में कोई बूढ़ा होता तो तब भी मैं यही करती। वो महोदय से दिल पर मत लीजिए। तुम बहुत खुले विचारों वाली हो। पुरुष होने के नाते तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं लगने दे सकता। मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं वही परिवार से सगाई तोड़ने के लिए कहूँगा, मध्यवर्ती से कहूँगा कि तुम्हारे साथ विवाह का प्रस्ताव रखे। महोदय, वो अब तक हम केवल 3 बार ही मिले हैं। क्या इन 3 मुलाकातों के आधार पर आप शादी का निर्णय ले सकते हैं? आप मेरे प्रति अच्छे हो, इसीलिए मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। चाहे आप हो या वेटिंग यू, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे स्वभाव से मोहित हूँ। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मैंने सोचा था हमारे विचार एक जैसे हैं। इसके अलावा आपका और मेरा पारिवारिक दर्जा भी अलग है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। दर्जा किसी की इच्छाओं को नहीं बदल सकता, लेकिन जीवन जीने के तरीकों को बांध सकता है। ली येशान ने एक बार कहा था, वसंत ऋतु में पैर धोना और फूलों को निहारते हुए चाय पीना दोनों ही अशोभनीय और अनुचित काम है। लेकिन मैं तो ये हर दिन करती हूँ। मुझे खुशी और सुकून मिलता है, लेकिन ऐसी खुशी प्रतिष्ठित परिवारों में स्वीकारी नहीं जाती। मैं समझता हूँ, सच में समझता हूँ। मैंने ऐसा किया नहीं है, इसलिए मेरी चाहत और बढ़ गई। उन प्रतिष्ठित परिवारों की असीम शोभा मुझे एक पिंजरा लगती है। मैं एक सद्गुणी स्त्री नहीं बनना चाहती। बस इतनी इच्छा है कि मेरी नाव पर वसंत की हवा चले, द्वीप पर फूल खिले हों, प्याले में शराब हो। मुझे तुम्हारा स्वभाव पसंद है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें कभी चोट पहुंचने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि आपका इरादा क्या है, लेकिन आपके दादाजी ने आपको मंत्रालय में अधिकारी के रूप में भेज दिया है। उन्होंने आपको सलाह दी थी। मैं यही कामना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहो और उन्नति करो। शायद हम दोबारा फिर कभी नहीं मिलेंगे। चौथी युवती, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ये सिर्फ तोहफा नहीं है, ये मेरा जवाब भी है। इसे स्वीकार करें। मुझे कविताओं का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये आदमी बहुत सख्त है। ये एक अच्छा दोहा है, दुर्भाग्य से गलत व्यक्ति के लिए था। शोगु, क्या तुम पर जरा भी असर नहीं हुआ? स्त्री के मन में लालसा भर जाए तो वो कभी नहीं जाती, लेकिन उस लालसा की कीमत बहुत बड़ी होती है। मैंने पहले ही देखा था, उसके हाथों पे मोटे छाले थे। बड़ेगिरी में वो बहुत निपुण होगा, लेकिन वो कभी भी बाहरी लोगों के सामने इसका जिक्र नहीं करता है। बढ़ईगिरी को मामूली काम माना जाता है, हालांकि